हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आर्मी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट 12 कवर करेंगे और सामान्य ज्ञान का इस फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब आप लोग केवल इसका ऑप्शन देखते जाइएगा कौन सा सही उत्तर है इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसको क्या कहते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सप्त सिंधु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा का नेता होता है, तो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु था, तो मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु था तांबा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कुशीनगर। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा क्या है? तो देखिए ऑप्शन में ये दिया नहीं है, रेनमिनबी है चीन की मुद्रा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जानवर है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कुत्ता। अब नेक्स्ट देखिएगा, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा यानी गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कावेरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है, तो भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है भारत रत्न। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुल कितने महाद्वीप हैं? महाद्वीपों की कुल संख्या इसमें ज्ञात करना है, पता करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 7 महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कोलंबिया। कोलंबिया अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। नेक्स्ट देखिए, मधुमलाई पुण्य स्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का स्टार्ट होता है, तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है, तो सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान जीव विज्ञान कहलाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो यहाँ पर ड्यूटेरियम या ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बडिंग ईस्ट है, तो बडिंग ईस्ट यहाँ पर देखिए फफूंद होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित धातु में कौन सा धातु पैकेट में नहीं रखा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सोडियम, इसको मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध को दही में परिवर्तित करता है, तो जीवाणु है देखिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक नहीं है, विद्युत का सुचालक नहीं है? तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लकड़ी, ये विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट देखिएगा, छोटी चेचक के कारण क्या है? तो छोटी चेचक का कारण है विषाणु, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटॉन में आवेश क्या है, यानी प्रोटॉन का आवेश, तो प्रोटॉन धनावेश होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में पाए जाने वाले जाइलम निम्न कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो ये पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कच्चा लोहा, कच्चे लोहे से विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। फिर देखिए, ओम्स का लॉ क्या है या ओम का नियम क्या है? तो इसमें देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, V बराबर IR, ये ओम का नियम होता है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरे तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब को भरने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो ये जलन अवरोध के लिए, ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा रोग जो अनिवार्य लसीकरण की वजह से खत्म कर दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संतुलित आहार में
खाली स्थान होते हैं? तो संतुलित आहार में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना एक खाली स्थान है? तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेटामॉर्फिज्म द्वारा कोयला किस रूप में बदल जाता है? तो कोयला हीरा के रूप में बदल जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई गाड़ी चलती है तो वह छोड़ती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, स्कर्वी इस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी नामक बीमारी विटामिन सी की कमी से होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 35 है, सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mm होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए भाग 3 में गणित के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और जीडी का स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी छात्र ज्वाइन होना चाहे तो ये व्हाट्सअप लिंक है 7987901796, ये व्हाट्सअप लिंक है। तो इस नंबर पर संपर्क करके आप बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज स्पेशल क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जो कि आर्मी एग्जाम में अक्सर वही क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। तो इसमें आप देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। एक चुनाव में आ, बा, सा ने कुल मिलाकर 2000 मत प्राप्त किए और आ और सा ने मिलाकर 1500 मत तथा बा और सा ने मिलकर 800 मत प्राप्त किए, तो सा द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितनी है? तो यहाँ आ, बा, सा की जगह ए, बी, सी लिखेंगे। तो देखिएगा तीनों आ, बा और सा, ये तीनों मिला करके 2000 मत प्राप्त किए, तो तीनों का योग लिख देंगे बराबर 2000, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिएगा आ और सा का मतलब यहाँ पर ये मिला करके तो a प्लस सी, ये दोनों मिला करके 1500 मत प्राप्त किए। और इसी में देखिए बा और सा है तो मतलब b और प्लस सी, ये दोनों मिला करके 800 मत प्राप्त किए। अब इसको जोड़ लेंगे तो देखिएगा एक नया समीकरण बनेगा। तो यहाँ पर a b तो रहेगा, तो इसको लिख लेंगे a प्लस बी और प्लस सी और c जुड़ेगा तो 2c हो जाएगा बराबर 1500 और 800 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2300। तो ये समीकरण इसको 2 बना देंगे। और समीकरण 2 में जब समीकरण 1 को माइनस करेंगे तो देखिएगा c की वैल्यू आ जाएगी, तो यहीं पर माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 यहाँ रख लेंगे, a प्लस बी प्लस सी है और ये बराबर दिया है 2000 मत। तो ये समीकरण 1 है। अब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये समान पद कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2c में एक c घटेगा तो यहाँ पर c बचेगा माइनस करने पर, तो c बराबर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2300 में जब 2000 माइनस करेंगे तो 300। तो ये कह रहा कि सा द्वारा प्राप्त मतों की संख्या, तो ये 300 होगी और इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यही फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब इंटू यक्स क्यूब है, तो जब आपस में गुणा करेंगे तो आधार समान है यहाँ, तो घाते जुड़ जाएंगे, तो मतलब यक्स की पावर 6 हो जाएगा और बटे में ऑलरेडी लिखा हुआ है यक्स की पावर 6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मान 1 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 81/0.09 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ लिखेंगे 81 बटे, पहले लिख लेंगे 0.09। अब यहाँ पर देखिएगा दशमलव हटाएंगे तो 2 यहाँ पर अंक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 का गुणा अंश में, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 लिख के 2 शून्य यहाँ गुणा करेंगे अंश में, हर से हटा रहे हैं तो अंश में गुणा करेंगे। 9 एकम 9, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 9 नहीं है 81। अब 9 गुणे 100 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 900, तो यही इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर देखिएगा 2 + 2 × 2, तो मतलब यहाँ पर लिखेंगे 2 + 2 × 2, तो 2 × 2 करेंगे पहले तो इसका 4 होगा, 4 2 6 हो जाएगा टोटल। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक की दर से बढ़ रही है तथा उसकी वर्तमान जनसंख्या 17,576 है, तो 3 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए पहले का मान पूछ रहा है और वर्तमान यानी बाद का दिया है, तो पहले का पूछ रहा है तो मान लेते हैं कि 3 वर्ष पूर्व यक्स थी और यक्स जनसंख्या थी और यहाँ पर 4% की दर से बढ़ रही, तो 100 में जब 4 बढ़ाएंगे तो 104 होगा, तो 104/100। इसको 3 बार लिखना है क्योंकि 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकालना है, तो 104/100 पुनः 104/100, इसको 3 बार लिख लेंगे। 4% की दर से वृद्धि हो रही थी और वर्तमान में जनसंख्या दिया है तो इसको यहाँ लिखेंगे 17,576। अब देखिएगा यहाँ कैंसिल आउट करेंगे
4 से, तो 25 चौको 100 और इसका कैंसिल आउट होगा तो 26 चौको 104। यहाँ भी 25 चौको 100, 25 से 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25 आएगा, ये यहाँ 26 आएगा। फिर 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 25 आएगा और ये यहाँ पर 26 आएगा। अब देखिए 26 का घन होता है 17,576, 26 को 3 बार गुणा करने पर, तो ये 26 कैंसिल आउट कर देंगे और 17,576 कैंसिल आउट होगा, 1 आएगा। अब 25 गुणे 25 गुणे 25 और 1 का गुणा कर देंगे तो ये 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या हो जाएगी। तो 25 का घन होता है 15,625, ये 3 बार गुणा करने पर, तो यही 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या हो जाएगी। मतलब 25 25 25 और 1 यहाँ गुणा होगा तो 15,625 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा ए है, 15,625 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग 6 तथा गुणनफल 16 है तो वह द्विघाती समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मूल यदि अल्फा और बीटा हैं तो मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा ये दिया है मूलों का योग 6, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 और मूलों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यहाँ बराबर लिख देंगे 16, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है मूलों गुणनफल 16। अब वो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, पहले समीकरण का फार्मूला लिखेंगे। समीकरण बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब इसी में यहाँ पर मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 रखेंगे और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा की जगह 16 रखना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की 6 रखेंगे वैल्यू तो 6x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा ये 16 दिया है तो यहाँ पर 16 बराबर 0। तो यही द्विघात समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 बराबर 0। तो ये जिस ऑप्शन में होगा तो वही इसका सही ऑप्शन होगा। तो ए और बी ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 बराबर 0। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, अगर 3x प्लस 17 बराबर 32 है तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर पहले इसको लिख लेंगे 3x प्लस 17 बराबर 32। अब 17 को पक्षांतर कर देंगे तो 3x बराबर हो जाएगा, जब 17 पक्षांतर होगा तो ये प्लस का 17 इधर आएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा। तो 3x बराबर वैल्यू हो जाएगी 12 में 7 घटाएंगे 5 और यहाँ 2 में 1 घटाएंगे 1, तो 3 1 कम 3, 3 5 15 कैंसिल आउट कर देंगे तो x बराबर वैल्यू हो जाएगी 5, यही इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन है, 24 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े एक आयताकार लान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है, रास्ता बना है, तो उसी पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिएगा रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो एक फार्मूला होता है रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, इस फार्मूले को पहले लिखेंगे 2a इंटू और लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस 2a। तो यहाँ पर देखिएगा a का मान कितना है, यहाँ पर लिख लेंगे पहले, a की वैल्यू दिया है यहाँ पर देखिए 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तो a की वैल्यू 2 मीटर हो गई और लंबाई चौड़ाई ये दिया है 24 और 16, तो इसी को वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 गुणे यहाँ पर 2 होगा। पहले a की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे दोनों जगह और ब्रैकेट में लिखेंगे लंबाई और चौड़ाई यहाँ 24 16 है तो लिखेंगे 24 प्लस 16 और अब प्लस फिर से 2a है यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि बाहर की तरफ रास्ता बना हुआ है चारों ओर इसलिए प्लस यहाँ पर होगा, अंदर की तरफ होता तो यहाँ माइनस होता, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 गुणे 2 और ब्रैकेट बंद कर देंगे तो 2 दूनी यहाँ 4 हुआ और 24 16 जोड़ेंगे तो 40 40 और ये 4 44, तो यहाँ 44 आएगा। अब आपस में गुणा कर देंगे तो ये रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, 176 मीटर स्क्वायर होगा या वर्ग मीटर, तो इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन है, इस क्रम में अगला अंक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 25 से 20 हुआ मतलब -5 किया, फिर 20 से 15 हुआ -5 किया, 15 से 10 हुआ तो -5 किया, 10 से 5 हुआ -5 किया, 5 से 0 तो -5, 0 में -5 करेंगे तो -5 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 से 10 हुआ तो मतलब यहाँ 6 प्लस किया है, 4 6 10, फिर 10 6 16, 6 6 प्लस किया है, 16 6 22, अब 22 और 6 करेंगे प्लस तो 22 6 28, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, 46 नंबर देखिए, महत्तम समापवर्तक मालूम करो, मतलब एचसीएफ निकालना है 81 और 117 का। तो इसको भाग देखिए अंतर्विधि से निकालेंगे। अंतर्विधि में क्या होता है, इन दोनों में पहले डिफरेंस देखेंगे तो 7 में 1 घटाएंगे 6 और 11 में 8 घटाएंगे 3, 36 आया, 36 के गुणनखंड कर लेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 3 12 3 36,
गुणनखंड कर लेंगे 36 के। अब 2 को चेक करेंगे क्या 2 से ये दोनों कट रहे हैं, तो 2 से नहीं कट रहे हैं दोनों, तो ये 2 कैंसिल करेंगे। तो जब 2 से नहीं कट रहे तो 2 दूनी 4, सेम डिजिट है तो 4 भी कैंसिल कर देंगे। अब 3 को चेक करेंगे क्योंकि ये दूसरा डिजिट है तो इसको अकेले 3 को चेक करना है। तो 3 से ये दोनों कट रहे हैं, क्योंकि 3 का विभाजता का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए। तो यहाँ 8 1 9, 3 3 का 9, यहाँ 7 2 9 हो रहा है तो 3 3 का 9। अब 3 फिर से आ गया तो 3 3 का 9 से चेक करेंगे, 9 से भी दोनों कट रहे हैं क्योंकि अंकों का योग 9 से कट जाए। तो 8 1 9 है तो 9 1 कम 9, यहाँ भी 7 2 9 तो 9 से कट रहा, तो ये गुणा कर लेंगे आपस में। तो यही इनका HCF होगा। तो ये अंतर भी से इस तरह निकालते हैं, 9 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर है 0.45 फिर भागे 0.0009 का मान कितना होगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं 0.45 फिर बटे 0.30 है, इसके बाद 9 लिखा है। अब दशमलव हटाएंगे, देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 4 अंक है, तो यहाँ पर 1 के बगल में 4 शून्य लगा के गुणा कर देंगे अंश में, और यहाँ अंश से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 अंक है, तो इसलिए यहाँ पर हर में 1 के बगल में 2 शून्य लगा के गुणा करेंगे, मतलब 100 का गुणा नीचे होगा। अब 0 0 1 कैंसिल आउट हो गया, फिर 9 से 9 1 कम 9, 9 पना 45। अब 5 गुणे 100 करेंगे तो ये 500 आएगा इसका मान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 48 नंबर में देखिए भिन्न दी हुई है, और यहाँ पर 11/2 प्लस 31/3 प्लस 41/2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इन हरों को समान किया जा सकता है, मतलब देखिएगा तीनों को 6 बना सकते हैं, और LCM भी इसका 6 आएगा 2 3 2 का, तो इसलिए 6 के बराबर सभी को करेंगे LCM के बराबर। तो देखिए पहले लिख लेते हैं 11/2 प्लस 31/3 और प्लस 41/2। अब इसको 6 के बराबर करना है, कि 6 इसलिए बनाते हैं तीनों को क्योंकि 2 3 और 2 का LCM 6 आता है। तो LCM के बराबर करना है तो 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो 6 होगा, तो ऊपर भी 3 का गुणा करेंगे। इसको 6 बनाना है तो 3 दूनी 6, 2 का गुणा यहाँ भी, 2 का गुणा यहाँ भी करेंगे। इसको 6 बनाने के लिए 3 का गुणा इधर और 3 का इधर। अब देखिए हर तो समान हो गया क्योंकि सभी में यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। यहाँ पर 11 3 33 गुणा करके जोड़ते जाएंगे, फिर प्लस 31 दूनी 62 प्लस 41 गुणे 3 करेंगे तो 123 आएगा। अब इसको आपस में जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा इसको आपस में 218, आपस में इसको जोड़ लेंगे और बटे 6। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 6, यहाँ पर 2 1 कम 2, फिर भाग नहीं जाएगा तो 1 शून्य लगाएंगे, फिर 18 हुआ तो 2 9 18, तो मतलब इसका मान आ गया 109/3। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है किसी में, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है। देखिए यदि A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 6:5 तो A अनुपात B प्लस C बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं। A अनुपात B दिया है 3:4 और B और C का अनुपात दे रखा है यहाँ पर प्रश्न में 6:5। तो सबसे पहले क्या करना है, B पर फोकस करना है। तो यहाँ B वाले स्थान में देखिए 6 और 4 है, तो ये बराबर नहीं है, तो पहले इसको समान करेंगे क्योंकि B वाली स्थान वाली वैल्यू। तो 6 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ और इस 4 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ। तो देखिए मान चेंज हो जाएगा, 6 3 18 गुणा करके लिख लेंगे और 6 चौको 24, और यहाँ पर हो जाएगा 4 6 24 और 4 पंचे 20, दोनों से गुणा करना है। तो यहाँ अनुपात आ जाएगा तीनों का ABC का, पहले लिख लेंगे। तो A का मान यहाँ पर हो गया 18, ये चेंज हो गया, और B का मान हो गया 24 क्योंकि यहाँ पर B समान है तो B की जगह 24, और C का मान यहाँ पर दिया है 20, ये यहाँ पर 20 लिख लेंगे। अब क्या ज्ञात करना है कि A अनुपात B प्लस C, तो यहाँ पर लिख लेंगे A अनुपात B प्लस C बराबर, ये B प्लस C का मतलब जोड़ेंगे दोनों को, तो A का मान तो 18 ही है, फिर अनुपात और B प्लस C का मतलब ये B का मान है और ये C का मान है 20, जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 18 अनुपात। अब यहाँ 24 20 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। तो अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 नहीं 18, और यहाँ 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो 9:22 होगा इसका उत्तर। तो ये सही ऑप्शन नंबर देखिएगा A होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है। दो संख्याओं का योग 65 है और उनका अनुपात यहाँ 6:7 है, तो वो संख्याएं क्या होगी। तो देखिए यहाँ दो संख्याएं हैं, फर्स्ट और सेकंड, अनुपात दिया है 6:7। तो यहाँ पर अनुपात में योग पहले देखेंगे तो 7 और 6 13 है, लेकिन यहाँ पर दो संख्याओं का योग 65 है, तो यहाँ पर 13 अनुपात की वैल्यू 65 के बराबर करेंगे। तो यहाँ 13 एकम 13, 13 पचे 65, एक अनुपात की वैल्यू 5 आ गई। तो फर्स्ट संख्या 6 है तो 6 गुणे 5 करेंगे तो 6 पंचे 30 पहली संख्या होगी, और दूसरी संख्या 7 है तो 7 गुणे 5 कर देंगे तो 7 पना 35। तो 30 और 35 अनुपात बनेगा संख्याओं में, ये वो संख्याएं होंगी 30 और 35।
तो इस तरह से इसमें टोटल 50 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। और जो छात्र स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप लिंक लिखा हुआ है 7987901796। तो इस नंबर पर संपर्क करके, व्हाट्सअप लिंक है, तो आप बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और स्पेशल बैच में आपको टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि गारंटेड क्वेश्चन होते हैं। आर्मी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन टोटल बनते हैं। तो आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस स्पेशल मिलेगा न्यू बैच में।